नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ा अपडेट। कांग्रेस हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर सख्त हो गई है। आलाकमान ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी सौंप दी है। आलाकमान ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर फैसला छोड़ दिया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को सिचुएशन हैंडल करने की जिम्मेदारी आलाकमान ने दे दी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर अब हालात जिस तरह से पैदा हुए हैं तो कांग्रेस हाईकमान का रुख भी सख्त हो गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व अब सिद्धू को नहीं मनाएगा। देखिए, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। आलाकमान ने पूरा मामला पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह पर छोड़ दिया है और कांग्रेस के सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस हाईकमान अब इस्तीफे को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं मनाएगी। हाईकमान ने पूरे मामले को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर छोड़ दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के बड़बोलेपन के कारण कई तरह की परेशानी आई हैं। हालांकि पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनसे भी कहीं ना कहीं वो नाराजगी जताते नजर आए और अब नए मुख्यमंत्री बनने के बाद जानकारी मिल रही कि उनके इस्तीफे को लेकर कहीं ना कहीं चन्नी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को नहीं माना जाता था, उनके फैसलों पर फैसला नहीं लिया जाता था। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। कंचन, अब कहीं ना कहीं सिद्धू का बड़बोलापन कितनी बड़ी मुश्किल कांग्रेस सरकार के लिए पैदा कर सकता है और क्या उनको मनाने की तैयारी है या फिर नए प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा? जी, अगर हम स्पष्ट बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार अपनी बयानबाजियों को लेकर के चर्चा में आते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार उनका अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना उनके लिए ही मुंह के बल गिरने वाली बात हो रही, क्योंकि ऐसे में आलाकमान उनको मनाने के मूड में नहीं है। और साफ तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि और जो आज कैबिनेट की बैठक हुई है पंजाब में, वहां पर विधायकों ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि हम नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन इनडायरेक्ट में लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि इसी वजह से नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो मंथन है वो भी लगातार जारी है। हालांकि इस पर भी किसी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं लग पाई है, लेकिन जब से नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में शामिल हुए हैं तब से लेकर लगातार कांग्रेस में लेकर के जिस तरीके से उथल-पुथल मची हुई, चाहे सीएम को हटाने की बात की जा रही है, अपने पसंदीदा अफसरों की नियुक्ति करने की बात की जा रही है, अपने संबंधियों को मतलब जो उनके जानकार उनके चहेते विधायक है उनको सीएम के पद पर बिठाने की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जितनी उथल-पुथल मची हुई उससे कई पंजाब के कांग्रेस के जो एमपी हैं, सांसद है, वो भी खासा नाराज है, क्योंकि कई लोगों ने तीखे वाद भी किए हैं कि सिद्धू स्थिर व्यक्ति नहीं है और जिस तरीके से आपसी कलेश चल रहा है वो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ऐसे में जहां एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी तरफ मंत्री पद की शपथ लेने वाली रजिया सुल्तान भी अपने पद से इस्तीफा दे रही है। और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो इस बैठक में रजिया सुल्तान शामिल भी नहीं हुई है। तो काफी इस समय काफी उथल-पुथल की स्थिति पंजाब में फिलहाल बनी हुई, लेकिन अभी किसी तरीके की किसी को लेकर मोहर नहीं लग रही। जी ठीक है, बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी आपके पास। कंचन, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी के साथ सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर मिल रही है। पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए शुरू हो गया है मंथन। देखिए, बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाब में उथल पुथल चल रही थी और अब नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं मनाया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से पता चला है। और अब पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे उसको लेकर मंथन की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें कुछ नाम सामने आ रहे हैं। कुलजीत नागर का नाम सबसे आगे श्रेष्ठ में है। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष उन्हें भी बनाया जा सकता है और उसी के साथ रवनीत सिंह बिट्टू भी इसमें शामिल हो गए हैं। यानी कि ये दो ऐसे नाम जो सबसे पहले श्रेष्ठ में है। हालांकि उसी के साथ और कौन कौन से नाम इसमें जुड़ सकते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी लगातार इस पर मंथन जारी। देखिए कंचन, ये तो साफ हो गया कि आलाकमान का मोह भंग हो गया है नवजोत सिंह सिद्धू से, इसलिए अब उन्हें मनाया नहीं जाएगा। लेकिन उनकी जगह किसे जिम्मेदारी दी जाए, इसमें कुछ नाम सामने आ रखे हैं, जरा इसको लेकर पुष्टि करें कंचन। जी, जाहिर सी बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू की मनमानियों को अब आलाकमान सहने वाला नहीं है। इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है। जिस तरीके की बयानबाजी पार्टी के आला अधिकारियों की तरफ से सामने आती हुई दिखाई दे रही, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से सामने आती हुई दिखाई दे रही, लेकिन ऐसे में पंजाब के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए कुलजीत नागरा का नाम सबसे पहले सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो व्यक्ति हैं जो कि राहुल गांधी के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते हैं। गांधी परिवार से इनका काफी पुराना ताल्लुक है, इनके परिजनों का गांधी परिवार से काफी पुराना ताल्लुक है, इसलिए इनका नाम सामने आ रहा है। वहीं पंजाब के लुधियाना से लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू हैं, उनका भी नाम इस प्रदेश अध्यक्ष की रेस में
सबसे आगे आता हुआ दिखाई दे। फिलहाल अभी 2 ही नामों पर मंथन पूरी तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आला कमान ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी को सौंप दी है। और आला कमान ने इस बात स्पष्ट कर दी है कि इस बार पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को डायरेक्ट आला कमान ने ही प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अपनी उस कुर्सी को बचा नहीं पाए और आला कमान की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से अब आला कमान ने पूरी जिम्मेदारी चरण सिंह चन्नी को दे दी और 2 नामों की फिलहाल यहाँ पे चर्चा चल रही है। अब देखना होगा कि इन दोनों नामों में से किस नाम पे मोहर लगती हुई दिखाई देती है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए सबकी निगाहें इसी फैसले पर टिकी होगी। हम वापस लौटेंगे और लगातार अपडेट आपसे लेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का क्या कहना है वो आपको बता दें। उन्होंने कहा पार्टी का जो हेड होता है उसे परिवार में अपनी बात रखनी होती है। मैंने सिद्धू साहब से फोन पर बात की है, पार्टी सुप्रीम होती है और नवजोत सिंह सिद्धू को आकर बात करने को कहा है। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि पार्टी सुप्रीम होती है, जाहिर सी बात है पार्टी का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहना है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कि खुद आकर सिद्धू बात करें तो कहीं पर बात बन सकती है, लेकिन अभी उनको मनाने का और उनसे बातचीत करने को लेकर खुद आला कमान इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो फैसला मुख्यमंत्री ले वही फैसला हो, ये जिम्मेदारी इसलिए नए मुख्यमंत्री को सौंप दी गई। देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है, ये आपको एक बार सुनाते हैं। आपको जेड़ा प्रधान होता है वो हिंदी बोल तो सुनाई, हिंदी में बोलिए। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है। तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते हैं। और कई मंत्री साहबान कल गए थे, आज या कल बात हो जाएगी बैठकर। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री चन्नी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री चन्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी देते नजर आए। उन्होंने कहा 2 किलोवाट तक डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के बिल सरकार भरेगी। 53 लाख परिवार ऐसे जो बिल नहीं भर पाए हैं उसकी भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। बकाया बिजली बिल माफ करने के लिए 1200 करोड़ का खर्च किया जाएगा। 55,000 से 1 लाख परिवारों का बिजली कनेक्शन कटा हुआ है, वो कनेक्शन भी वापस सरकार दिलाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पंजाब के लोगों के हितों के बारे में काम किया जा रहा है। पंजाब में बिजली के कनेक्शन वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, जो अपना पुराना बिल नहीं दे पाए और उनके कनेक्शन काट दिए गए। अब 2 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन वाले लोगों के कनेक्शन बहाल कर दिए जाएंगे। साथ ही सभी के पुराने बिल सरकार अपनी ओर से भरेगी। देखिए ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर बात कही थी, लेकिन अब पंजाब में ये नया दाव पंजाब सरकार की ओर से खेला गया है। मशीनें हैगी है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 80% ਹੈ ਜਾਂ 75% ਹੈ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਕਾਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ। ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ पैसा लगे। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि पंजाब में जो घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में घटा है वो दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर पंजाब की अस्थिरता पर किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान को है। उनको लगता है कि पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उनको फिर अपने काले मंसूबों को अंजाम देने का एक और मौका मिलेगा। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। चुनाव एक पहलू है पर राष्ट्रहित दूसरा पहलू है। पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को बहाल करने की जरूरत है। पंजाब में इस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटा,
वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। मैं अभी एक रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से लौटा हूं और अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर। आज से 2 दिन के पंजाब के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में लुधियाना पहुंचेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिजनेसमैन और इंडस्ट्री के लोगों संग मीटिंग करेंगे। उसी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव के मद्देनजर कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। देखिए, पंजाब पर भी फोकस आम आदमी पार्टी का है और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चुनाव के मद्देनजर मंथन हो सकता है। 30 सितंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 दिन के पंजाब के दौरे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री वहां पर कर सकते हैं। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए अरविंद केजरीवाल का 2 दिन का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। केजरीवाल का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि सत्ताधारी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। तो इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कंचन हमारे साथ, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। कंचन, अभी सत्ताधारी कांग्रेस में घमासान है तो क्या उसका फायदा उठाने के लिए सीधा मुख्यमंत्री पंजाब का रुख करने वाले हैं? हालांकि 2 दिन का दौरा उनका रहेगा। जी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि जिस बात को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, बिजली के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ने की बात कर रही है, उसी मुद्दे को लेकर के, उसी राजनीति चीज को लेकर के पंजाब के सीएम ने इस बात का पहले ही ऐलान कर दिया। यानी अब आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है। लेकिन फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल सुबह 11 बजे के लगभग प्रेस वार्ता करेंगे। उस प्रेस वार्ता के दौरान वो अपना दूसरा जो गारंटी कार्ड उनका चुनाव को लेकर के उसकी घोषणा कर सकते हैं। आज करीब 3 बजे के लगभग वो लुधियाना के व्यापारियों से मुलाकात करेंगे, व्यापारियों की समस्याओं को समझेंगे, जानेंगे और कल 11 बजे अपना जो दूसरा उनका कार्ड है, पहले उन्होंने बिजली के मुद्दे पे चर्चा की, लेकिन उम्मीद जताई जा रही स्वास्थ्य या शिक्षा से संबंधित मुद्दों को लेकर के अरविंद केजरीवाल पंजाब के लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और वहां की जनता को चुनावी वादे से संबंधित मुद्दों से को लेकर कर सकते हैं। जी चलिए, यानी कि सबकी नजर मुख्यमंत्री के दौरे पर रहेंगी, क्या घोषणाएं होंगी उसका भी इंतजार। ठीक है कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।